नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का आप लोग जो एग्जाम जो है 21 नवंबर को यदि देने जा रहे हो तो सबके सब बच्चे जो ये वीडियो को पूरा देख के जाना है। यदि आप लोग भी 100 में 100 गणित में लाना चाहते हो, 100 में 100 नंबर, तो आप लोग को पूरा देखना है और ये आप लोग को 100% सारा का सारा प्रश्न लड़ेंगे और यही वीडियो को आप लोग क्या करना है, देख के जाना है। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को प्रश्न पर बतला रहा हूँ, सारा प्रश्न को आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, सेकेंडरी साइंटिफिक एग्जामिनेशन जो है, माध्यमिक परीक्षा जो है, क्लास 10th का जो है मैथमेटिक्स गणित का जो कंपलसरी विषय है उसका इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न करूंगा। बच्चों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न करूंगा और सारा का सारा प्रश्न पर 100% सारा प्रश्न पर लड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा सबके सब बच्चे, फटाफट जो है वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और इस वीडियो पर जो है 100 से प्लस जो है लाइक आ जाना चाहिए। ठीक है, सबके सब बच्चे 100 से प्लस लाइक आ जाना चाहिए और वीडियो को फटाक से लाइक कर लीजिए और शेयर करके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निखंड अ में रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न को तुलों का उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, सबके सब बच्चे आराम से क्या करना, सारा का सारा प्रश्न पद को बिना जो है जैसे से मैं कह रहा हूँ वैसे करते जाओ। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न से आप लोग को जो है देखिए याद करना है। ठीक है, रूट जो है 2 cos 30 का मान, तो दोस्तों रूट 2 cos 30 का मान रूट 3 बटा कितना होता है, रूट 3 बटा 2 होता है। ठीक है, चलिए तो जब इसको मैं काटूंगा ना यहाँ से तो रूट 2 नीचे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा रूट 3 बटा क्या आ गया, रूट 3 बटा 2। तो रूट 3 बटा 2 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो सीधा करो, एक नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है, 3825 का भाज्य गुणनखंड करना है। बच्चों 3825 याद रखिएगा, 3800 याद रखना, 3800 सबके सब बचे, 3825 का आप लोग क्या करना है, फैक्टर करना है। जब तुम 3825 का फैक्टर करोगे, याद रखना सबके सब 1275 है ना, ऐसा करके याद रखना। फिर तुम 3 से लगाएगा तो 425 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद तुम जो है 5 से लगाएगा तो यहाँ पे तुम्हारा 85 हो जाएगा। फिर तुम 5 से लगाएगा तो तुम्हारा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को जो है 5 के पावर 3, यहाँ से देखिए 3 दो बार आया, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 17 एक बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा प्रश्न को तो आप लोग देख जाओ और वीडियो को शेयर करना और ये प्रश्न से आप लोग को याद करके जाना। ठीक है, चला प्रश्न संख्या 3 है, दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः 2 से 21 है और यहाँ से जो है 4 है। तो पहली संख्या 17 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, आपको पता है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुनी क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है ना, सबके सब बच्चे ध्यान से और पूरा एकदम 100% आप लोग को लड़ेंगे। ठीक है, देखिए पहली संख्या दिखाए 17 और दूसरी संख्या निकालना है गुनी बी बराबर, तो यहाँ से देखिए कह सकते हो 4 गुनी 2 से कितना है, 221। ओके, अब देखो ध्यान से करना क्या है मेरे बच्चों, आपको काटना है इसको, क्या कहीं कटेगा, 17 से क्या करना है, इसको काट देना है। देखिए 17 एकम 17, तो यहाँ से जो है 222 से 17 5 51, यानी तुम्हारा एक मतलब है, तुम्हारा यहाँ से जो है कह सकते हो 17 एकम 17 हो गया और ये 22 है, तुम्हारा बच गया इधर से 3, 17 थी 51 तो 13 आ गया। देखिए तो यहाँ से तुम्हारा 13 चौके यहाँ से 52, 13 गुने 4 तो 13 चौका कितना आ गया, 52 आ गया। तो 52 किसमें, आपका आंसर नंबर डी में है, तो डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखो, यही प्रश्न आप लोग को जो है याद करके जाना। ठीक है, 0 पॉइंट जो बोले दो दो का रेकरिंग है तो याद रखिएगा, तो इसका मतलब हो गया कि जो है 2 का रेकरिंग है, जो संख्या है उसको लिख देना, जितना अंक पे रेकरिंग है उसको घटा देना, घटा देंगे बट्टा, जितने अंक पे रेकरिंग न डालेंगे एगो जीरो डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 22 में से 2 जाएगा तो 20 बटा कितना, 20 बटा 90 हो जाएगा। तो एगो जीरो से जीरो कैंसिल, 2 बटा कितना आ गया, 2 बट्टा यहाँ से तुम्हारा 9 आ गया, 2 बटा 9 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सारा का सारा प्रश्न पत्र को देखते जाना है, वीडियो को सिर्फ करते जाना है, एकदम टोटल प्रश्न आप लोग को लड़ेंगे। ओके, चलिए गर्दा उड़ा देना है सबके सब बच्चे को, यही प्रश्न को देखा जाना। देखिए रूट 2 है, रूट 3 है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ दो, तो 3 2 कितना हो गया 5, तो 3 2 5 यहाँ पे आ गया है और इसे गुना कर दो, 4 और 6, आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव संख्याओं का गुण है, देखना जिसका जो है एचसीएफ जो है निकालने पर जो एक आ जाएगा, 18 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका आप लोग का एचसीएफ जो है एक आ जाएगा, इसलिए आप लोग का 6 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखिए, पाई है एक पूर्णांक संख्या, एक परम संख्या, एक अपरम संख्या में इसको नहीं, तो याद रखना पाई एक आपका अपरम संख्या है। सबके सब बच्चे मेरे रसगुल्ले, मेरे साथियों याद रखना, सबके सब बच्चे एकदम वीडियो को जरूर से क्या करना, शेयर कर लेना। प्रश्न संख्या 8 देखिए, 2x² माइनस का 3x प्लस जो है 5 बराबर जो है x बराबर -1 का मान, यानी जहां जहां है तो आप क्या करेंगे, -1 रखेंगे, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को -1 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, माइनस का 3 गुने माइनस का 1 प्लस का 5। तो साथियों यहाँ से याद रखिएगा, तो 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 प्लस का 5, तो 5 3 8, 8 2 10, तो 10 यहाँ से आंसर नंबर किसमें, डी में है, तो डी द करेक्ट होगा। ठीक है,
देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होगा बच्चों, ये बहुत पर्सन से, यही पर्सन से आप लोग को याद करके जाना है। तो ये आपका जो है एक्स प्लस रूट 3, एक बार यहाँ से एक्स बराबर आपका एक बार रूट 3 होगा, एक बार माइनस का रूट 3, तो कहाँ है आपका आंसर नंबर ए में है, तो ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या देखिए 10 है, 2x² माइनस का जो है x माइनस 6 के शून्य क्या होगा बच्चों, इसका शून्य मैं निकाल रखा हूँ, इसका आप लोग का आंसर जो है यहाँ से आपका ए निकल के आएगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 11 है, यदि भाजक भाग जो है भाजक भागफल और शेषफल के मान क्रमशः जो है 12, यहाँ से देखिए याद रखना, यहाँ से जो है 12, 7, 5 में है, तो भाज्य का मान क्या होगा मेरे बच्चों जी, याद रखना। तो ये आपका जो 89 आंसर नंबर जो है बी निकल के आएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो यहाँ से 3ab होता है। 12 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। ठीक है, यदि पी एक्स बराबर, ये देखिए 8 है, यहाँ से जो है क्यू माइनस 8 है, तथा जो है एक्स प्लस 5 को क्या करना है, तो पी गुने, तो इसका जो है एक्स क्यू को यहाँ से एक्स से गुना करेंगे तो 3 1 4 क्या हो जाएगा, तो इसका घात कितना 4 हो जाएगा। आंसर नंबर जो है 13 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग को जो है 4 आंसर नंबर देखिए डी में है, तो डी द करेक्ट होगा। ठीक है, अनुक्रम 2 5 बटा 2 का सर्वांतर क्या होगा, तब अढ़ाई में से क्या होगा, अढ़ाई में से 2 घटेगा तो 0.5 बचे, यानी 1 बटा 2 बचेगा। आंसर नंबर जो है यहाँ से बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। तो गर्दा उड़ा देना है सबके सब बच्चे को। ठीक है एकदम, देखिए 15 नंबर प्रश्न है, 3 और 4 जो है शून्य वाले जो है द्विघात बहुपद क्या होगा, तो यहाँ से देखिए, तो इसका आप लोग बतलाना द्विघात बहुपद है। तो दोस्तों द्विघात बहुपद आप लोग को बतलाना है, तो एकदम जबरदस्त तरीका से देखेंगे। ये आपका प्रश्न संख्या जो है 15 नंबर प्रश्न से 15 नंबर प्रश्न के आंसर जैसा ही उत्तर आप लोग को जो है ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न देखिए रहा, ए क्यू माइनस बी क्यू भाग करना ए माइनस बी करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, आंसर समय इसका आप लोग को बी आएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, दो संख्याओं का योगफल और अंतर जो 13 है, तो उनका गुणनफल जो है योग देखिए, योगफल और अंतर 13 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा, तो उनका गुणनफल 36 हो जाएगा। आंसर नंबर डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण 9x² प्लस का 7x माइनस 2 का विवेचक क्या होगा, डी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से आप लोग को जो है 121 आंसर नंबर जो है 18 नंबर प्रश्न से आंसर इसका आप लोग को डी होगा। तो सबके सब बच्चे एकदम गर्दा उड़ा देना, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सारा बच्चा वीडियो को जरूर से क्या करना, शेयर कर देना। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 है, द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 5 के मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक मूल नहीं है दोस्तों, वास्तविक मूल नहीं है। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है, प्रथम 5 अवयव संख्याओं का मौसा क्या होगा, माध्य क्या होगा, तो यहाँ से 5.0 5.6 आंसर नंबर इसका आप लोग को 20 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग को भी होगा। ठीक है, अनुक्रम 3 4 5 8 का 13वां पद क्या होगा, ये सब मैं सॉल्व कर रखा हूँ, तो इसमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, तो इसका डायरेक्ट आंसर से आप लोग को जो है सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। ठीक है, अनुक्रम जो है 21 18 15 का कौन सा पद माइनस 36 है, मैं सब सॉल्व कर रखा हूँ, इसका आंसर से आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 से लेके 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 325 आंसर नंबर सी, सी द करेक्ट होगा। ठीक है, बहुपद देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9 का मौसा क्या होगा, तो बच्चों जी यहाँ से जो आपका इसका मौसा जो है एक्स माइनस का 3 24 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग का आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन तृतीय पाद में है, तो माइनस माइनस आपको तृतीय पाद में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग को सही उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर एक्स माइनस 6 के जो है आपको मान बता, 26 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग का आंसर डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। सबके सब बच्चे को अंत तक देखना है और सारा प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2 10 स्क्वायर माइनस 45 का मान क्या होगा, 2 गुने 10 45 का मान 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 क्या होगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। आंसर नंबर किस में है, बी में है, तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो ए बराबर जो है यहाँ से 87 है, बी बराबर 9 यहाँ से क्यू बराबर 3 है, तो आर का मान क्या होगा, आर का मान 0 हो जाएगा। आंसर नंबर जो है बी में है, तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर है कि समीकरण एक जो है 2x प्लस 3y बराबर 13 तथा जो है 3x प्लस 2y बराबर जो है 22 के हलों की संख्या कितना होगा, तो यहाँ से जो है ये यहाँ से 1 होगा। ऑप्शन नंबर देखिए केवल एक हल होगा, आंसर नंबर 29 का ही होगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न से और 30 नंबर प्रश्न देख सकते हो, इसका आप लोग का आंसर से यहाँ से बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 31 है, और मेरे बच्चों आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़ते, ये व्हाट्सअप नंबर 62 ठीक है 34 187 34 187, और सबके सब बच्चों को जरूर से जुड़ क्या करना है, जुड़ जाना है, ताकि जो है जरूर जो भी पेपर डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये वाला देखिए 31 नंबर प्रश्न से 31 का आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर मूल बिंदु का नियम क्या होते हैं, तो मूल बिंदु का नियम 0,0, आंसर नंबर जो 32 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। ठीक है, मूल बिंदु की जो है दूरी जो है क्या होती है, √x² प्लस y स्क्वायर, आंसर नंबर 33 नंबर प्रश्न से 33 नंबर प्रश्न का आंसर ये होगा। शीर्ष जो है 0,3 है, 4,0 तथा 0,0 से बने त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, तो परिमिति इसका 12 आंसर नंबर जो 34 नंबर प्रश्न का आंसर सी निकल गया था। ठीक है, शीर्ष माइनस का 3,3 है, 4,4 है तथा 5, जो है 3,5 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, साथियों इसका आंसर से आप लोग यहाँ से ए निकल के आएगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। ठीक है, 36 नंबर है, बिंदु माइनस का 3 यहाँ से कोमा एक्स है, 2 माइनस का जो है 1 है तथा जो है
4 - 5 का एक रेखिक है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान 9। आंसर नंबर इसका आप लोगों को भी आएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट। किसी वृत्त के व्यास के किनारे केंद्र नियामक जो इतना इतना है, तो दूसरे नियामक का मान क्या होगा, तो यहाँ से 6 और 9। आंसर नंबर डी में है, तो डी द करेक्ट होगा। 38 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को भी होगा। 39 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसका आप लोग को सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर, वह कौन, वह रेखाएं परस्पर जो काटती है तो बराबर क्या होती है, तो ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख होते हैं। आंसर नंबर जो है सी होगा, सी द करेक्ट, सी द। देखिए 41 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने जो समकोण के बराबर होते हैं, तो ये जो दो कोणों के समकोण के बराबर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर, दो रेखाओं युग्म जो है 2:3 के अनुपात में है, तो उनके मान क्या हो जाएगा, 72 और 160। 72 160 डिग्री, आंसर नंबर भी होगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आप लोग को सही उत्तर जो है सी निकल के आएगा। 44 नंबर, अर्धवृत्त का कोण कितना हो, न्यून कोण होता है, समकोण होता है, तो देखिए कैसा है, समकोण है तो समकोण हो जाएगा, आंसर नंबर बी होगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का संबंध किससे होता है, तो ये आपका संपूरक से होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज के जो है कोने जो है 1:2:3 के अनुपात में है, तो बीच वाला कोण का मान क्या डिग्री होगा, 46 है, तो इसका आप लोग आंसर से बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा 2:3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 4:9। आंसर नंबर देखिए यहाँ से जो है 47 नंबर प्रश्न से उसके आंसर से हो जाएगा, ठीक है। किसी त्रिभुज की माध्यिका एक बिंदु जो है बिंदु राही होती है, तो यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में बांटती है, तो 2:1 है। आंसर से यहाँ से सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। 49 नंबर, यदि किसी वृत्त के जीवा का केंद्र जो है जीवाओं पर डाला गया विलंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आप लोग का सही उत्तर जो है सी होगा। 91 यहाँ से 51 नंबर निम्नलिखित में से पाइथागोरस ठीक नहीं है, तो 2 3 4 आंसर नंबर इसका आप लोग को ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। बच्चों 50 प्रश्न ही बनाना है, तो 50 प्रश्न मैं आप लोगों को बतला दिया हूँ। बाकी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने डाल दिया है, तो लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पर डाला गया है, तो जाकर जरूर से जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को जरूर से शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो मैं सारा दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।